हर हर महादेव साथियों, जय महाराजा सुहेलदेव बासी। सभी भाई लोग लाइव जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, तब अपनी बात रखी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और जो भाई जुड़ रहे हैं वो ग्रुप में लिंक शेयर करने का काम करें। जो भाई जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने सारे ग्रुपों में लिंक शेयर करने का काम करें ताकि सब लोग देख सकें। जो भाई हमारे पेज तक नहीं पहुंचा है अभी, हर हर महादेव, जय मार्शल समाज, जय महाराजा सुहेलदेव बासी। सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, हर जगह लिंक भेज दो ताकि सब भाई अपने देख सकें, सर्व समाज हमारी बातों को सुन सके। थोड़ी कड़वी बातें हैं, सुनना चाहिए सबको, लेकिन सत्य हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों पहले लिंक शेयर कर दीजिए ग्रुपों में, जितने भी ग्रुप हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के पास भेज दीजिए ताकि वो लाइव वीडियो देख सकें और शेयर कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए भाइयों। बहुत मुद्दे की बात है, पत्रकारों से कुछ सवाल करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन तक पहुंच सके। और भाई हमारे और आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आइए, सभी लोग जुड़ जाइए। बातें करनी है, जो हमारे पत्रकार बंधुओं को ज़्यादा सहयोग रहता है उसमें। हमारे जो पूरे भारत के पत्रकार हैं उनका ज़्यादा सहयोग रहता है उस चीज़ में, और उस चीज़ पे भी हम लोगों को गौर करना है और कोशिश करनी है कि वो चीज़ ना हो पाए। समझे भाइयों? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और लिंक को शेयर करिए। जो भाई अपने पेज पे नहीं जुड़ा है उस तक पहुंचना चाहिए, ये लिंक पहुंचना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाइए भाई। चश्मा हम रख दें, थोड़ा बोलेंगे, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन सत्य बोलेंगे। बुरा लगेगा लेकिन सत्य बोलेंगे, आईना दिखाएंगे लोगों को, आईना। ज़्यादा से ज़्यादा भाई जुड़ जाएं, फेसबुक पर जुड़ जाएं। 20 मत करो यार, 22 करो और ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग। कुछ शब्द हैं जो बोलने जा रहे हैं, कड़वे हैं लेकिन सत्य हैं। अब इस टाइम हिंदुत्व की बात हो रही है। दिल्ली में एक मर्डर हुआ था रिंकू शर्मा का। सभी भाई गौर से सुने, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बातों में सस्पेंस है, आप समझिए। जब रिंकू शर्मा का मर्डर होता है एक मुस्लिम लोगों के द्वारा, तो कहते हैं हिंदू को मुस्लिमों ने मारा। ठीक है, तो कहते हैं हिंदू को मुस्लिमों ने मारा है। और वहीं निकिता का मर्डर होता है हरियाणा में, उसमें भी यही बात होती है सेम। एक हिंदू लड़की को मुसलमानों ने करके मार दिया। और वही घटना होती है हाथरस वाले मामले में। समझिएगा, पॉइंट की बात है। वही घटना होती है हाथरस कांड में। तो क्या बोला जाता है, एक दलित लड़की का मतलब रेप करके अपराधी व फरार। मतलब वहाँ पे अपराधी क्यों लगाया जाता है, दलित युवती क्यों लगाया जाता है? क्या वो हिंदू नहीं है कि केवल चुनाव के टाइम वो हिंदू होते हैं? वो हाथरस वाली लड़की क्या वो हिंदू नहीं थी? क्यों आप नहीं कहते हैं कि एक हिंदू लड़के ने एक हिंदू लड़की की मतलब रेप किया, बलात्कार किया? ये क्यों नहीं बोलते हैं? हमको जानना है। मैं कट्टर शिव भक्त हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें हमको हमारे दिल में घर करती हैं, सोचने मजबूर करती। काफ़ी लोग सवाल करते हैं, तो ये चीज़ का उत्तर चाहिए। और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे भाई हैं,
मैं उनसे चेता देना चाहता हूँ कि हमारा जो हिंदुत्व है, जो कुछ लोग हिंदुत्व पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग उसको तोड़ क्यों रहे हैं? अगर ये SC ST OBC ये वाली बात करोगे तो कभी हिंदुत्व एक नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। अब से अगर कोई बात होगी हिंदुओं में तो हिंदू ने हिंदू को मारा, हिंदू ने हिंदू ये किया। अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हो तो सेम ये बात करो, ना कि दलित। क्या है मतलब कोई भी हल्की या जात हो, पासी हो या चमार हो या धानुक हो या धोबी हो, चाहे वाल्मीकि हो। हाँ, अब हम लोगों में आप लोग नीची जाति क्यों लगा देते हैं? क्या हमारा कोई वंश नहीं, हमारा गोत्र नहीं, हमारा कुल नहीं है? और जब कोई बात पड़ती है, आप लोगों को कोई बात पड़ती तो आप कहते हो हिंदू को मुसलमानों ने मारा। अच्छा, क्यों करते हो? वही वाल्मीकि लड़की मारी गई थी तो अब आपने बोला कि दलित युवती का रेप हुआ, अपराधी फरार, अपराधी को पकड़ा गया। वहाँ पे क्यों बोला गया एक हिंदू लड़के ने दूसरे हिंदू लड़की का रेप किया है? ये क्यों नहीं बोला गया? दलित क्यों बोला गया? ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए साथियों। और मैं उन पत्रकार को साफ चेतावनी देता हूँ, साफ चेतावनी देता हूँ, जो लोग दलित शब्द लिखते हैं इसको हटा दें। अगर वाकई में हिंदुत्व में आना चाहते हो आप लोग, अगर किसी की बेइज्जती करोगे तो वो आपके घर नहीं जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग देखिए जो अशिक्षित है उसे नहीं पता है कि हमारा क्या इतिहास है, क्या क्या है। और कुछ लोग शिक्षित होकर भी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अपने आप को पहचानिए। हमारे इतिहास, पुराण, वेद सब में छेड़छाड़ हुई है। वहाँ पे पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं भाइयों, ठीक है? वहाँ पे पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं कि वाकई में हमारा इतिहास क्या रहा होगा। क्योंकि अंग्रेज़ों का हमला, मुग़लों का हमला, इस हमलों से हमारे वेद पुराण काफ़ी जलाए गए हैं और जो पुनः लिखे गए उसमें भी छेड़छाड़ हुई है। तो पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं कि आपका ब्लड क्या है, आपका वंश क्या है, आपका गोत्र क्या है। क्योंकि जाति नहीं थी भाई, वंश था, गोत्र था। मेरा नाम सूरज पासी है, मैं बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा था। अगर मेरी संतानें पैदा हुई तो मुझे जाति बना दी, अपने नाम के आगे सूरज लगाना स्टार्ट कर दिया, वही जात हो गई। तो जाति नहीं थी, कुल था, वंश था, जाति नहीं थी। सर्व समाज एक है। अगर हिंदुत्व की बात लोग करते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर्व समाज को एक निगाह से देखें ताकि भेदभाव ख़त्म हो सके, ताकि भेदभाव ख़त्म हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एकता हो सके। और अब से अगर कोई ऊंच नीच की बात करेगा तो मैं वाकई में विरोध करूंगा उसका। अगर बात करो तो केवल हिंदुत्व वाली बात करो और दलित और सामान्य वाली बात नहीं होनी चाहिए, हिंदुत्व वाली बात होनी चाहिए। अगर हिंदू है तो उसको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो SC है, OBC है, नीची जाति है, ऊंची जाति है। कोई भी भारत का नीची जाति का नहीं है। सबका एक अलग वंश रहा है, अलग इतिहास रहा है। कोई उठा के देख ले, ब्लड सबके ब्लड में उतना ही उबाल है। आप कोई बाहरी हो उसको गुलाम बोलिए, दलित बोलिए, अच्छी बात है। पूर्णतः भारत के रहने वालों को आप दलित बोल रहे हो, असहाय बोल रहे हो। उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक निछावर की है, उन्होंने देश के लिए अपनी जान तक निछावर की है और अपनी जाति नहीं बदले हैं। मैं बताना चाहता हूँ उनको, अपनी जाति नहीं बदले हैं। सारे दुख और दर्द सह लिए लेकिन जाति नहीं बदले हैं। रियल क्षत्रिय वो हैं, रियल क्षत्रिय हैं। भारत में जितने भी समुदाय हैं इनका सबका एक अलग इतिहास रहा है। साथियों, अगर वाकई में हिंदुत्व की स्थापना करना चाहते हो तो सबको बराबर सम्मान दो। ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म करना होगा। इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता साथियों, इंसानियत पे काम करना है हम सभी लोगों को। और उन पत्रकारों को सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, साफ चेतावनी देना। अगर किसी के एरिया में भी कोई मामला हो, अगर दलित शब्द जोड़ते हैं और आपको नफरत है तो उस पत्रकार को पहले मारना। अगर आप कह रहे हो तो वो लगा रहा तो बात ही अलग है, लेकिन अगर अपने मन से दलित लगाता है तो समझ लो उसकी विचारधारा बहुत गंदी है। क्योंकि उसका पेपर पता नहीं कितना आदमी पढ़ता है, उसका पेपर पता नहीं कितना आदमी पढ़ता है, उसकी रिपोर्ट पता नहीं कितने लोग देखते हैं। अब यही है कि एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, पूरा तालाब गंदा हो जाता है साथियों। इसलिए उस मछली को टारगेट जरूर करके रहना जो नाजायज़ ये काम करते हैं। अगर वाकई में किसी के घर में कुछ हुआ है तो वो दिखाए। अगर ज़्यादा ही राजनीति करना चाहता हो तो दिखाए, एक हिंदू के घर से ये दूसरे हिंदू की वहाँ ये हुआ, या फलाने का पूरा नाम ये है, फलाने का पूरा नाम ये है।
आप दलित और सामान्य की कोई राजनीति नहीं करने देंगे। आप जो है आप जनता को आईना दिखाते हैं। सारे पत्रकार महोदय से मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग जनता को आईना दिखाते हैं। आप लोगों को सत्यता दिखानी चाहिए, ये फूट नहीं डालनी चाहिए। मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ, जो हमारे कुछ भाई नहीं पता है उनको ये बताइए, आप दलित शब्द नहीं लगाएंगे तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? आप बताइए, क्या पता ना मिलता हो इसीलिए आप लोग दलित शब्द लगाते हो, दिखाते हो कि वो असहाय है। अरे हर गरीब व्यक्ति असहाय होता है मेरे भाई, हर गरीब भाई असहाय होता है। हाँ, अगर उसके पास पैसा होता तो तुमको बुलाने की ज़रूरत न पड़ती पत्रकार महोदय। वो पैसा फेंक के थाने में तमाशा देख लेता है या गुंडों के पास पैसा फेंक के तमाशा देख लेता। हर गरीब व्यक्ति दलित है, हर गरीब व्यक्ति असहाय है, तो उसकी ताकत बनो, उसे तोड़ो मत। आप लोग तोड़ते हो इसलिए वो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, मजबूरन में धर्म परिवर्तन करते हैं। हर हिंदू को हर हिंदू का सम्मान करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ, हर हिंदू को हर हिंदू का सम्मान करना चाहिए। और पहली बात, कोई जाति गलत नहीं होती, इंसान गलत होता है। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसे खुल के सज़ा दीजिए। किसी की कौम के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति गंदा होता है, किसी की कौम नहीं गंदी होती है। व्यक्ति की सोच गंदी होती है, पूरा समुदाय गंदा नहीं होता। मैं बोलना चाहता हूँ खुले शब्दों में। अब किसके मन में क्या है वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन एक सोच ही बदल देती है। जैसे कहावत वही है ना, तालाब में एक गंदी मछली गई ना तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। वैसे ही बेचारा एक गलती करता है, एक गलती करता है, भुगतना पूरी कौम को पड़ता है। अब देखो, आप मुस्लिम में ले लो, एक मुस्लिम गलती करता है और पूरे कौम को झेलना पड़ता है, समझे ना भाई। और हमारे समुदाय में, मैं पासी हूँ, सूरज पासी नाम है मेरा, एक पासी दलित लगाता है, पूरी जाति को शर्मिंदा होना पड़ता है, पूरी जाति को शर्मिंदा होना पड़ता है। आजमगढ़ वाले में क्या हुआ, लोग मज़े ले रहे थे, दलित दलित बोल के, दलित उत्पीड़न, दलित वो, दलित फलाना। क्या पासी मर गए थे? अगर पासी आवाज़ देखो उठी, सरकार हिली ना। पासी और देखिए जो है वो बन के आप मेरी मदद करना हो तो दिल से करिए। मज़ा लेंगे तो भाई कोई आपसे भी मज़ा लेगा। सम्मान अगर दोगे तभी सम्मान मिलेगा, अन्यथा सम्मान नहीं मिलेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि वोट की राजनीति बंद कर दीजिए। अगर वाकई में हिंदुत्व की बात करते हैं तो SC ST शब्द धीरे 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 उसको बैन करिए, बराबर का सम्मान दीजिए। जहाँ पे जिसकी जगह वहाँ पे बोलिए। सोशल मीडिया पे किसी जाति को बदनाम नहीं किया जाता। और वाकई में मैं फिर बोल देना चाहता हूँ, हर गरीब की मदद होनी चाहिए, हर गरीब की मदद होनी चाहिए, चाहे जिस समाज से हो, चाहे जिस जाति से हो, समझे ना भैया। हर गरीब की मदद होनी चाहिए और उसे अगर सरकारी सुविधा मिल रही है तो किसी भी जाति का हो उसको मिलनी चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि आरक्षण की सुविधा सर्व समाज को मिलनी चाहिए, सर्व समाज को मिलनी चाहिए जो वाकई में गरीब हैं। मेरी बात ध्यान से वो लोग सुन ले जो इस पे चुटकुले लेते हैं। मैंने बोला है सर्व समाज की बात। आरक्षण उन सबको मिलना चाहिए जो वाकई में गरीब हैं, जिनको आवश्यकता है, सबको मिलना चाहिए। तभी सर्व समाज की बात हो पाएगी, तभी ऊंच नीच खत्म हो पाएगा। वाकई में जिसको जिसको ज़रूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, सरकार द्वारा मदद मिलनी चाहिए। वो जातिगत नहीं होना चाहिए, सर्व समाज द्वारा होना चाहिए और सबको बराबर का है। भाई जनगणना करिए, देखिए कितना % गरीब है, किसको क्या चाहिए। क्योंकि सरकारें भ्रष्ट होती हैं। वो ऊपर मुख्यमंत्री क्या करे, वहाँ से चलता है, धीरे 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 घर तक पहुँच ही नहीं पाता, रास्ते में ख़त्म हो जाता है। ये सब जब हम लोग जागरूक होंगे, युवा जागरूक होगा, तब सब सही काम हो पाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर इसमें बदलाव हुआ तो ज़्यादा बेटर है। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होनी चाहिए। उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर हिंदुत्व की बात करते हो तो दलित शब्द नहीं लगना चाहिए, कोई भी मैटर हो, दलित शब्द नहीं लगना चाहिए। और मैं पत्रकार महोदय से साफ बता देना चाहता हूं कि आप लोग अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हो तो दलित शब्द नहीं लगना चाहिए। किसी भी कोई भी अपराध हो, अगर हिंदू है तो हिंदू शब्द जोड़िएगा। वाकई में अगर हिंदुत्व की बात करते हो आप लोग,
मैं सभी पत्रकार महोदय से बताना चाहता हूँ और मैं सभी उन भाइयों से बताना चाहता हूँ कि भारत में जितने लोग हैं उनको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, बराबर का हक मिलना चाहिए। और क्योंकि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, ये केवल सोचें छोटी और बड़ी हैं, आपस की छोटी मोटी लड़ाइयाँ छोटी बड़ी हैं, इनको नेशनल मुद्दा मत बनाइए। सम्मान सबको देना चालू कीजिए और वाकई में जो गलत है उसको गलत बोलिए। ये नहीं कि एक से लड़ाई हुई और फलनवा ऐसा है, अब वो फलनवा के साथ में फलनवा जात जुड़ गई और फलनवा का पूरा समाज जुड़ गया। अब इधर ये समाज जुड़ गया, पूरा दो समाज आपस में दंगे कर रहे हैं। मज़ा कौन ले रहा है? इसको नहीं लेना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए साथियों। आप लोग समझदार हो। आपका देखिए जितना समस्त बहुजन है नागवंश है, समस्त बहुजन। जो कुछ लोग बहुजन बोलते हैं, मैं उनको नागकुल बोलता हूँ। वो नागकुल है, संपूर्ण नागकुल। और वो उन लोगों से हिंदुत्व जाना जाता है। आप लोग सीना चौड़ा करके बोलिए, हम लोग शैव धर्म को मानने वाले सनातन हिंदू हैं। सीना चौड़ा करके बोलिए, कोई नीचा नहीं है भाइयों। आपके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं और भगवान ने बहुत ठोस हाथ पैर दिए हैं। आपके ब्लड में मेहनत करना लिखा है। आप लोग योद्धा हो। उठ के अपनी मेहनत की खाना, अपनी मेहनत की कमाना, किसी के आगे सर मत झुकाना। समझे ना साथियों? सर झुकाने से लोग मजाक उड़ाते हैं, ना कि मदद करते। बहुत कम लोग मदद करते हैं साथियों, बहुत कम लोग। इसलिए मैं सर्व समाज से कहना चाहता हूँ, अगर वाकई में हिंदुत्व लाना चाहते हो, सबका सम्मान होना चाहिए, तो आप लोग सबको बराबर का हक दीजिए, बराबर का सम्मान दीजिए। और दलित नहीं होना चाहिए, दलित हिंदू नहीं होना चाहिए। दलित युवती को फलाने अपराधी ने मारा, वहाँ पे अपराधी लगाते थे, वहाँ पे हिंदू क्यों नहीं लगाते हो? मैं उनसे बोलना चाहता हूँ जो वाकई में, भाई रिंकू शर्मा वाले में क्या हुआ? रिंकू शर्मा का मर्डर हुआ, उसमें क्या बोला गया कि एक हिंदू लड़के को मुसलमानों द्वारा मारा गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, सब लोग सहयोग किए। तो वही हाथरस वाले कांड में क्यों होता है? हाथरस वाले कांड में क्यों नहीं बोला गया कि हिंदू लड़की को हिंदू लड़के ने रेप करके मार दिया? वहाँ पे दलित शब्द क्यों जोड़ा गया? ये बातें घर करती हैं, काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं। वहाँ पे हिंदुत्व क्यों नहीं बोला गया? क्यों नहीं बोला गया? इसलिए लोग भागते हैं। अब कुछ लोग उनकी मानसिकता चेंज कर देते हैं कि आप लोगों वहाँ मत जाओ, हिंदुओं में आपका कुछ नहीं है, आपके कोई नहीं, इतना बहका देते, बेचारे परेशान होते हैं। उनकी सोचने की क्षमता तो ख़त्म हो जाती है। इसलिए वो धर्म परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं क्या कर जाते हैं। देखिए साथियों, नागकुल, संपूर्ण नागकुल बहुत बड़ा है। आप लोग हार मत मानिए। अपने आप को कभी दलित मत बोलना, अपने आप को दलित मत बोलना। मैं SC ST OBC जितने हैं, कोई किसी को आप छोटा बड़ा मत समझिए। सब लोग बराबर हैं, सबका एक अलग वंश है, गोत्र है, कुल है। आप वेद पुराण इतिहास रामायण गीता सब पढ़िए। चारों पांचों चीज़ जब पढ़ोगे ना, तब आपको जानकारी मिलेगी कि बीच का रास्ता क्या है, वाकई में आप क्या हो। क्योंकि एक में छेड़खानी नहीं हो सकती ना। 4-5 चीज़ें जब पढ़ोगे ना, तो एक शब्द आपको वही मैच करेगा कि वाकई में ये सत्य है। एक चीज़ पढ़ोगे बहक जाओगे, क्योंकि हमारे इतिहास वेद पुराण सबसे छेड़छाड़ हुई है, सबसे छेड़छाड़ हुई है। मैं फिर बता देना चाहूँ, उन पे गौर करिएगा, पॉइंट पकड़िएगा, क्योंकि हर पुराणों में, हर इतिहासों में छेड़छाड़ हुई है। अगर इतिहास में छेड़छाड़ न हुई होती तो अवध के इतिहास में हमारे पास ही राजाओं का इतिहास पढ़ाया जाता, बंद ना किया जाता। इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। अगर अवध के ऊपर कोई फिल्म क्यों नहीं उठी? जानते हैं कि पासियों का वर्चस्व बढ़ जाएगा। महाराजा लाखन पासी, महाराजा कंस पासी, महाराजा सातन पासी, इनके ऊपर क्यों नहीं मूवी बनी, क्यों नहीं फिल्म बनी? क्योंकि जानते हैं सत्यता हिंदुत्व फिर खड़ा हो जाएगा, हमारी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएंगी। जिन्होंने वाकई में हिंदुत्व के लिए जान दी है अपनी। राजा कंस पासी, महाराजा सोहेलदेव पासी, महाराजा लाखन पासी, जिनका सर कट गया था, धड़ तब भी लड़ता रहा था। क्यों नहीं इनके बारे में पिक्चर बनाई जाती? क्यों नहीं इनके बारे में इतिहास में लिखा जाता है सुनहरे अक्षरों से?
देखिए, सुधारना हम ही लोग को पड़ेगा। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा साथियों, ठीक है। और मैं उनको पत्रकार महोदय सभी से बताना चाहता हूँ कि दलित और सामान्य की राजनीति बंद कर दीजिए, पूर्णतः हिंदुत्व लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग को कहीं कहीं पे बताया भी नहीं जाता कि दलित शब्द जोड़िए, आप लोग नाम सुन के दलित शब्द लगा देते हो। ये बात उनको खास चेतावनी है, ध्यान रखें। अगर किसी के घर वाले कह रहे हैं तो उनकी बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो सम्मान से जीना चाहते हैं उनके पीछे आप दलित नहीं लगाओगे, आप दलित नहीं लगाओगे, नहीं आपका खुला विरोध होगा। कोई भी पत्रकार हो, हिंदुत्व की बात करिए। अगर हिंदू है तो हिंदुत्व की बात करिए, वोट के समय और चोट के समय। ये नहीं कि मतलब आप वो हो हिंदू हो, रियलिटी में बोलिए। कोई भी मामला होगा दलित कहने से पहले सोच लेना और सूरज पासी को याद कर लेना, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं हम। हमको पता चलेगा तो आपके पीछे लगेंगे। फिर बता दे रहे हैं, सम्मान चाहिए बराबर का। और पासियों के नाम से छेड़छाड़ मत करना। पासी तो आधे पागल होते हैं, बहुराते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर वाकई में शांति चाहते हो ना तो एक चीज़ पे आ जाओ। अगर वाकई हिंदुत्व है तो हिंदुत्व की बात करो, ठीक है साथियों। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और जो रिंकू शर्मा हथरस वाला और निकिता वाला मामला है, इसमें आपको लोग को सोचने वाली बात है। एक जगह पे हिंदू यूज होता है, दूसरी जगह दलित यूज होता है। क्यों होता है? क्या वो दलित है तो उसे हिंदू फिर क्यों कहा जाता है? अगर हिंदू है तो दलित क्यों कहा जाता है? आप लोग चुन लीजिए, बहुजन जो है वो दलित है कि हिंदू है, आप लोग चुन लीजिए साथियों, ठीक है। और आप ही लोग को समझ भाइयों, सोचने वाली बात है। अपने वेद पुराण इतिहास सब पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा और ध्यान दीजिए। और पत्रकारों से मैं चाहता हूँ ध्यान दीजिए, दलित शब्द हटाइए अगर वाकई में हिंदुत्व में आना चाहते हो। बस इसी बातों से अपनी वाड़ियों को विराम देते हैं साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और हिंदुत्व की बात करिए, दलित शब्द छोड़ दीजिए। हर हर महादेव, जय महाराजा सोहेलदेव पासी, जय मार्शल समाज, नागवंश साथियों, नागवंश। हर हर महादेव।